हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम नव भारती हिंदी पाठमाला लेसन नंबर 17 बूढ़ी काकी कहानी रीड करेंगे। ओके। काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में भी जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी और न ही अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थीं। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थीं। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वह बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु ये बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती हैं। अतएव उनके संताप और आंत्रनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गानों का रसास्वादन कर रहा था। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े थे। एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थीं, एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसालों की शुद्धावर्धक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थीं। यह सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थीं, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वह रो न सकीं। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। अब क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं? इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ों बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। बेटा मैं सारांश बता रही हूँ। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मनोवैज्ञानिक कहानी में एक ऐसी बूढ़ी स्त्री की कहानी है जिसके पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। बेटे भी तरुणावस्था में ही चल बसे थे। अब उनका एकमात्र सारा भतीजा था जिसके साथ वह रहती थी। काकी ने अपनी सारी संपत्ति अपने उसी भतीजे के नाम कर दी, लेकिन बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। बुद्धिराम के बेटे का तिलक आया था। घर में बहुत रौनक थी, सभी लोग खुश थे। काकी अपने कमरे में बैठी खाने की खुशबू से हलवाई के पास आ बैठी। रूपा ने उन्हें देखा तो बहुत क्रोधित हुई।
बूढ़ी काकी चुपचाप अपने कमरे में चली आई। बहुत रात बीतने पर भी काकी को बुलाने कोई नहीं आया तो काकी अपने मन को नहीं रोक सकी और धीरे धीरे सरकते हुए आंगन में पहुंची। मेहमान मंडली हावी बैठी हुई थी। बूढ़ीराम ने काकी को देखा और क्रोध से काकी को घसीटते हुए लाकर अंधेरी कोठरी में पटक दिया। मूल्य है बेटा वृद्धों का मान करना, बच्चों में स्नेह व शिष्टता का भाव जगाना। ये लेसन बेटा आपको अच्छे से रीड करना है। ओके, थैंक्स बेटा। अब हम करेंगे अति लघु प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, काकी ने अपनी सारी संपत्ति किसके नाम लिख दी थी? इसका उत्तर है काकी ने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे बूढ़ीराम के नाम लिख दी थी। प्रश्न नंबर 2 है, बूढ़ीराम द्वारा बूढ़ी काकी को किए गए वादे किसके समान थे? इसका उत्तर है बूढ़ीराम द्वारा बूढ़ी काकी को किए गए वादे कुली डिपो के दलालों के दिखाए गए सब्ज बाग के समान थे। प्रश्न नंबर 3 है, नींद से उठकर रूपा ने क्या देखा? इसका उत्तर है नींद से उठकर रूपा ने देखा कि काकी पतलों में से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही है। बेटा अब हम करेंगे दीर्घ प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, मुंशी प्रेमचंद ने बुढ़ापे को बचपन का पुनरागमन क्यों कहा है? इसका उत्तर है मुंशी प्रेमचंद ने बुढ़ापे को बचपन का पुनरागमन इसलिए कहा है क्योंकि बुढ़ापा बचपन के समान ही असंतुलित धैर्यहीन होता है। जिस प्रकार बच्चों को अपनी जुबान से लेकर अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं होता, ठीक उसी प्रकार बूढ़े लोगों का हाल होता है। प्रश्न नंबर 2 है, ऐसे पेट में आग लगे पेट है या भाड़ा, ये शब्द किसने किसके लिए कहा और क्यों? इसका उत्तर रूपा ने बूढ़ी काकी के लिए कहे क्योंकि रूपा उस समय बहुत व्यस्त थी। उसे बहुत क्रोध भी आ रहा था। जब उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठे देखा तो वह अपने क्रोध को रोक न पाई। प्रश्न नंबर 3 है, अंत में किसे अपनी गलती का एहसास हुआ और कैसे? इसका उत्तर रूपा को अपनी गलती का एहसास हुआ जब उसने बूढ़ी काकी को मेहमानों की जूठन खाते हुए देखा। प्रश्न नंबर 4 है, पाठ के आधार पर लाडली का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका उत्तर है लाडली घर की छोटी लड़की थी। भाइयों की छीना झपटी से बचने के लिए वह काकी के कमरे में रहती थी। उसे काकी से सहानुभूति थी। काकी की भूख को महसूस कर वह दुखी हो उठी थी। खाने की व्यवस्था करने के लिए उसने अपनी नींद का त्याग किया था। वह सरल हृदय की लड़की थी। प्रश्न नंबर 5 है, काकी को किस सुगंध ने बेचैन कर दिया? उन्होंने पूरी कचौड़ियों को लेकर क्या क्या कल्पनाएं की? इसका उत्तर है एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। यह सुगंध बूढ़ी काकी को बेचैन कर रही थी। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम रंग पूड़ियाँ कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। ये बेटा आपको फिर